अब बहुत ही कुशल उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। जब जब वो संसद सदस्य रहे तब भी उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने साउथ से हमारे जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम निर्वाचित किया। ये हवाई उत्तर जवाई कब से चलने लग गए? कोर्ट में तो ऐसा है नहीं है, दफ्तर में ऐसा है नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप लिख कर दीजिए, अगर उन्होंने कुछ कहना है वो लिख के दे और फिर उसके ऊपर फैसला हो जाए। अब हवा में क्या देते हैं, हवा की बात को अब कैसे माना जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल भी कायदे कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वो इस नॉन इश्यू का भी एक इश्यू बनाना चाहते हैं और उसमें जो उनके एक एजेंडे के ऊपर बात है, उनके एजेंडे के ऊपर बात है कि अगर इस देश पर राज करना है तो इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दो। तो बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं, कभी ईडीसी को पढ़ते हैं, कभी कोर्ट को कहते हैं, कभी वो अब चुनाव आयुक्त के पीछे पड़े हुए। भाई वो कहते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लिख के दो, विद एफिडेविट दो, प्रावधान है उसमें, उसको वो सुन रहे हैं। इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है। अब बहुत ही कुशल उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। जब जब वो संसद सदस्य रहे तब भी उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने साउथ से हमारे जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम निर्वाचित किया। ये हवाई उत्तर जवाई कब से चलने लग गए? कोर्ट में तो ऐसा है नहीं है, दफ्तर में ऐसा है नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप लिख कर दीजिए, अगर उन्होंने कुछ कहना है वो लिख के दे और फिर उसके ऊपर फैसला हो जाए। अब हवा में क्या देते हैं, हवा की बात को अब कैसे माना जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल भी कायदे कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वो इस नॉन इश्यू का भी एक इश्यू बनाना चाहते हैं और उसमें जो उनके एक एजेंडे के ऊपर बात है, उनके एजेंडे के ऊपर बात है कि अगर इस देश पर राज करना है तो इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दो। तो बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं, कभी ईडीसी को पढ़ते हैं, कभी कोर्ट को कहते हैं, कभी वो अब चुनाव आयुक्त के पीछे पड़े हुए। भाई वो कहते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लिख के दो, विद एफिडेविट दो, प्रावधान है उसमें, उसको वो सुन रहे हैं। इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है।